हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं कुमार नवेंदु एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। तो देश भर में फैले लॉकडाउन की वजह से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे कि हम आयुष्मान भारत भी कहते हैं, इसके यूटिलाइजेशन के वॉल्यूम्स में भारी गिरावट आई है। कई राज्यों में 80% तक की गिरावट दर्ज हुई है, तो वहीं कहीं पर 50% के आसपास की भी गिरावट दर्ज हुई है क्लेम वॉल्यूम्स में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत एक स्कीम है जिसके तहत हर फैमिली को, जो भी बेनिफिशियरी में एडेड हो गया, उस हर फैमिली को पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का अमाउंट इंश्योर्ड रहता है सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल ट्रीटमेंट के लिए। ये स्कीम बेनिफिशियरीज के लिए बिल्कुल फ्री है और बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन जो है वो उनके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की मदद से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके तहत जो बेनिफिशियरीज हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में वॉक इन कर सकते हैं जहां कैशलेस सुविधा अवेलेबल हो, वहां पे वो इलाज करा सकते हैं और उसके बाद क्लेम के तहत इस योजना का लाभ उठाते हुए वो 5 लाख रुपए तक का जो सम है, एश्योर्ड सम है, वो अवेल कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस का सम मोस्टली सेंटर और स्टेट शेयर करती है, जिसमें सेंटर का अधिकतर स्टेट्स में सेंटर का शेयर 60%, वहीं स्टेट का शेयर 40% के आसपास होता है, यानी 60:40 के रेशियो में अधिकतर स्टेट्स इसे शेयर कर रही हैं। इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नेशनल हेल्थ एजेंसी का गठन किया गया है, जिसे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1816 के अकॉर्डिंग रजिस्टर किया गया है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले खबर की ओर। नागा पीस अकॉर्ड हिट्स अ रोड बम्प, यानी कि नागा पीस अकॉर्ड जो है उसके रास्ते में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं और हाल फिलहाल में ही नागालैंड के गवर्नर ने जो NSCN-IM को चिट्ठी भेजी थी, उसमें लिखा था कि NSCN-IM एक आर्म्ड गैंग है। इस चिट्ठी को, इस लेटर को उनके लीडर ने एक इंसल्ट के तौर पर लिया है और जो ट्रस्ट बना था अभी तक वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये नागा पीस अकॉर्ड क्या है, नागाज कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो नागा कोई पर्टिकुलर ट्राइब नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है जो नागालैंड और उसके आसपास के एरियाज में बसते हैं। और ये नागा पीस अकॉर्ड क्या है, तो आपको बता दें कि करीब 70 साल पहले से ही जो है एक मूवमेंट चला आ रहा है, जिसमें ये जो नागा कम्युनिटी है, ये सारे नागा इनहिबिटेड एरियाज को एक अम्ब्रेला के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाना चाहती है और इसे एक अलग नेशन बनाना चाहती है। नागा कॉन्स्टिट्यूशन अलग होना चाहिए और नागा नेशनल फ्लैग भी अलग होना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। और इस डिमांड के तहत जो है काफ़ी एरिया, अरुणाचल प्रदेश के, असम के, यहाँ तक कि म्यांमार के भी कुछ एरिया इसके अंदर आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1975 में फर्स्ट टाइम शिलोंग अकॉर्ड रखा गया था। इस अकॉर्ड के तहत NNC, जो उस समय की रिवोल्यूशनरी बॉडी थी जो मूवमेंट चला रही थी, उन्होंने एग्री किया था कि वो आर्म्स गिव अप कर देंगे। लेकिन इसके कई सारे लीडर्स जो हैं इस अकॉर्ड के खिलाफ थे, उन्होंने एग्री नहीं किया और जिसकी वजह से ये NNC टूटकर बिखर गई। उसके बाद अलग अलग ग्रुप्स का फिर से राइज हुआ और इसी के तहत NSCN-IM का गठन हुआ। इसके बाद 1997 में एक बार फिर से सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन हुआ, जिसके तहत ये NSCN-IM ने एग्री किया कि वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर जो है गोलीबारी बंद करेगी और सीज फायर को फॉलो करेगी। और उसके बाद फाइनली 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन हुआ है, जिसके तहत दोनों ही बॉडीज़ ने, यानी इंडियन गवर्नमेंट्स और NSCN-IM ने एक दूसरे की काम की सराहना की है। इंडियन गवर्नमेंट ने जहां एक तरफ ये एक्नॉलेज किया है कि नागाज की यूनिक जो ट्राइबल हिस्ट्री रही है, उनकी कल्चर रही है, वो नागाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वहीं दूसरी ओर NSCN-IM ने भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट्स को
अप्रिशिएट किया है। लेकिन इस एग्रीमेंट के डिटेल्स अभी तक गवर्नमेंट द्वारा जारी नहीं किए गए थे। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं आज के आखिरी खबर की ओर, जहां हम बढ़ते हुए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए एक डेटा के हिसाब से हर साल करीब 500 इंसान और 100 हाथी मारे जाते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। हाथियों की बात करें तो इंडिया में करीब 27,000 के आसपास ग्रेट एशियन एलिफेंट्स मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले ग्रेट एशियन एलिफेंट्स का करीब 60% हिस्सा है। ये रिपोर्ट 2017 में कंडक्ट की गई एलिफेंट सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। हाथी और इंसानों में झड़प सिर्फ जगह को लेकर के या फिर उनके माइग्रेशन की वजह से नहीं, कई बार जो है इलीगल उनके टस्क्स के लिए, उनके जो दांत होते हैं आइवरी वाले दांत, उनके इलीगल ट्रेडिंग वगैरह के लिए भी हाथियों का शिकार भी किया जाता है। इस पर नज़र रखने के लिए माइक मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट का गठन किया गया है। ये एक प्रोग्राम है जो साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, साइट्स के बारे में बात करें तो साइट्स पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया हुआ है हमने, जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिंक उसका, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। तो साइट्स के द्वारा ये एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट, यानी माइक के नाम से। अब माइक के कई सारे साइट्स हैं, जिसमें से इंडिया में 10 ऐसे साइट्स मौजूद हैं, मतलब जगह मौजूद है जहाँ पर से ये माइक ऑपरेट किया जाता है। माइक प्रोग्राम का फर्स्ट लॉन्च जो है वो 1997 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान साइट्स ने किया था। तो इसी के साथ हम हमारा आज का ये न्यूज़ यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।